चलें करें स्टार्ट। लिख ली रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है? एक कंपाउंड होता है, नाम सुना पहले, स्ट्रक्चर पता किसी को? क्रोमाइल क्लोराइड होता क्या है? क्रोमाइल क्लोराइड एक कंपाउंड होता है, इसका फॉर्मूला होता है CrO2Cl2। क्या फॉर्मूला होता है बोलो? CrO2Cl2, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज रेड वेपर्स होते हैं इसके, ठीक है, अच्छा है ये कंपाउंड, टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। लिखो व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट इज हीटेड विद, सिंपल रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, याद हो जाएगी। व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट is heated with, when potassium dichromate is heated with concentrated sulfuric acid, and a soluble metal chloride, soluble metal chloride एग्जांपल लिख लो, जैसे NaCl, KCl, कोई भी ले सकते हो, हमने लिया NaCl। शुभम आ रहा समझ? यस सर। चलो देखो आगे, शुभम की बात मेरे से ज्यादा आ रही होगी है ना। आगे लिखो, कॉमा डाल के लिखो ऑरेंज रेड वेपर्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड आर इवॉल्व। ऑरेंज रेड वेपर्स ऑफ क्रोमाइल, इसके साथ ही लिखना बच्चे, इसके साथ ही लिखना है। NaCl, ये तो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये तो बाद में आएगी ना लास्ट में। ऑरेंज रेड वेपर्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड आर फॉर्म्ड, इवॉल्व लिख लो या फॉर्म लिख लो। क्रोमाइल क्लोराइड आर फॉर्म, इवॉल्व्ड फॉर्म लिख लो चाहे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ना दो बनेंगे सॉल्ट, एक बनेगा KHSO4, एक बनेगा NaHSO4। ये दो सॉल्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। और फिर बनेगा क्रोमाइल क्लोराइड और बचेगा वाटर, ठीक है। क्या क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है फॉर्मूला? हाँ, प्लस साथ में बनेगा वाटर, ये प्रोडक्ट्स हैं, बस अब इसको बैलेंस करना। लिख लो रिएक्शन, लिख लो। रहेगा 4 6, Na सारे यहीं पे हैं, तो यहाँ आएगा 4, क्रोमियम वहां पे 2 है, यहाँ आएगा 2, Cl भी चारों यूज हो गए, सल्फेट कितने यूज हो गए? 4, 2 बचे, 2 आ गए यहाँ पे, ये भी यूज हो गए। बचा क्या? हाइड्रोजन कितने अपने पास? देखो 6SO4 सल्फेट हमारे पास 6 है, 2 सल्फेट 4 सल्फेट, ठीक है। और हाइड्रोजन 2 यहाँ यूज हुए, 4 यहाँ, 6 हाइड्रोजन बचे। कितने हाइड्रोजन बचे? 6। समझ आ रहा कैसे? ये है ना 12 हाइड्रोजन है, 6 बचे, 2 यहाँ यूज हुए बचे, ये 4 यहाँ यूज हुए, 6 हाइड्रोजन बचे, बचेगा 3H2, ठीक है। कर लो नोट। इसके नीचे लिखो क्रोमाइल क्लोराइड ऑरेंज रेड वेपर्स। बच्चे इस रिएक्शन का फायदा क्या देखो, आप ये ना टेस्ट यूज होता है इसका, ये हम इस वक्त टेस्ट कर रहे हैं इसका क्लोराइड आयन का। कैसे?
मैंने ये सॉल्ट लिया, हो सकता है NaCl है, NaBr हो सकता है, NaI हो सकता है, मेरे को नहीं पता कौन सा है ना। लेकिन जब वो NaCl होगा, क्या होगा, जब ये NaX की जगह NaX लिया ना हमने यहाँ पे, NaX की जब वो NaCl होगा तब बनेगा, तब बनेंगे ऑरेंज रेड वेपर्स। क्योंकि क्रोमाइल क्लोराइड में क्या होता है, Cl होते हैं, है ना। तो जब Cl होगा तभी ये वेपर बनेंगे। तो दिस रिएक्शन कैन बी यूज एज अ टेस्ट फॉर अनाइंस। ठीक है, समझ आया कैसे, पता लगा क्या बता रहा हूं। लिखो देखो, this reaction is used for the detection of Cl negative ions. This reaction is used for the detection of Cl negative ions in qualitative analysis. क्वालिटेटिव मतलब डिटेक्ट करना होता है कि कौन सा आयन प्रेजेंट है कौन सा नहीं। सॉल्ट एनालिसिस में है ना ये उसमें टेस्ट भी है इसका, क्लोरीन का कंफर्मेटरी टेस्ट। लिख लिया, क्रोमाइल इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, डन। आगे बच्चे एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसी का है वो, ठीक है, वो उसकी थ्योरी लिख लेना, स्टार्ट कर लो। लिखो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट फॉर Cl नेगेटिव आयन, सेम है बिल्कुल सेम जो अभी किया वही है। देखो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट फॉर Cl नेगेटिव आयन, इसके लिए आप छोड़ दो 6-7 लाइनें, छोड़ दो 7 लाइनें छोड़ दो, ठीक है। ये मैं अभी नहीं, ये आप लिख के लाओगे ना कल, फिर मैं समझा दूंगा। अभी ना हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है आज, मैं चाहता हूँ वो काफी हद तक हो यहाँ पे आज हो जाए तो बढ़िया। चलें आगे, अगली रिएक्शन लिखो, रिएक्शन नंबर 6। क्या हुआ बच्चे, 6-7 लाइनें छोड़नी है, ठीक है। उसके बाद आगे लिखो, लिखो एक्शन विद, कुछ नहीं खाना, बस खा लिया जो खाना, अब चांटे खाओगे। देखो एक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट विद HCl, पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट्स विद HCl, Cl2 बनती है इसमें, ठीक है, रिएक्ट्स विद HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इवॉल्व्स क्लोरीन, K का बन जाएगा सॉल्ट, Cr बनाएगा CrCl3, Cr बनाएगा CrCl3, Cr कितने 2, यहाँ आ जाएगा 2, और क्या बोला उसने, क्या बनता है, क्लोरीन इवॉल्व होती, क्या बनता है, क्लोरीन कितनी बची हमारे पास, क्लोरीन कितने हैं 14 है, कितने यूज हो गए 2 यहाँ 6 यहाँ, कितने यूज हो गए 8 बचे 3Cl, और हाइड्रोजन क्या बनाएगा वाटर, कितने हाइड्रोजन है 14 7H2। आगे रिएक्शन समझ, ठीक है, लिख लो। थ्योरी में बच्चा ये है कि क्लोरीन बनती है, लिखो थ्योरी थी इसकी, पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट्स विद HCl, पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट्स विद HCl एंड इवॉल्व क्लोरीन, बस। एक लास्ट रिएक्शन है, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर, ठीक है। देखो रिएक्शन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड, रिएक्शन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोलो इसकी भी थ्योरी लिख लो, लिखो रिएक्शन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब कि H2O2 के साथ रिएक्शन करेंगे डाइक्रोमेट की, है ना। देखो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसकी मॉलिक्यूलर लिख लो या आयनिक इक्वेशन लिख लो, आयनिक लिखेंगे हम भी। देखो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट्स विद पॉज करना स्मिथ, रिएक्ट लिखो, इसकी पूरी लाइन नहीं ना लिखी अभी, लिखो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू गिव
टू गिव ये अंडरलाइन कर लेना ये लाइन, ठीक है। टू गिव अ डीप ब्लू सॉल्यूशन, डी टू फॉर्म with hydrogen peroxide to give deep blue solution due to the formation of CrO5, due to the formation of CrO5। इस रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाओ। इन्हीं की क्वेश्चन है, वो कहता डाइक्रोमेट आयन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, उसने बता दिया, ठीक है। और बनता क्या, उसने ये भी बताया, ये मेरे को करानी पड़ेगी यार, होगी नहीं। बनता है CrO5। लिख लो रिएक्शन, लिख लो, मैं कराता हूँ। (4H2O2) आएगा। ये ना वैसे हम सारा कर सकते हैं, ये जो मैं कोफिशिएंट लगा रहा हूँ ना, चाहे ना लगाओ, अपने आप आ जाएंगे। उसने बोला एसिडिक मीडियम में है, एक H पॉजिटिव आएगा, H2 आएगा इस रिएक्शन में बैलेंस करने के लिए। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, वो रब्बा करना पड़ेगा, है ना। तो वो इसमें थोड़ा मेहनत वाला काम है। क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट क्या है वहां पे, डाइक्रोमेट में +6 होती है, कितनी होती है? हाँ, इसमें भी +6 ही है, इसमें कितनी है? इसमें पता है, देखो 10 आ रही है x, देखो ऐसे करोगे तो 10 आएगी, ऐसे करोगे ना, ऑक्सीजन में -2 चार्ज होता है, कितनी आई? 10 आई, कितनी आई? बट 10 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, क्या होती है? 4s1 3d5, है ना। तो क्रोमियम पे +6 से ज्यादा चार्ज नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसमें +6 चार्ज है, कैसे? इसका स्ट्रक्चर आपको +1 में कराया था। हाँ, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर था इसका, आ गया यार, वेरी गुड। हुआ मेरे को था, किसी को याद ही नहीं आना, आ गया तुम लोग, वेरी गुड वेरी गुड। ये है इसका स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। देखो ये बॉन्ड टूट, इसको एक बार और बना लेते हैं। देखो ये बॉन्ड टूटा, इस पे चार्ज है -1, इस पे है +1। ऑक्सीजन का आपस में बॉन्ड टूटेगा, कोई चार्ज नहीं आएगा। ये बॉन्ड टूटा, इधर -1 इधर +1। इसी तरह ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, +1 ये दोनों टूटे तो +2, तो टोटल चार्ज देखो +6 है। और इसमें ये ना मेंस में भी आया था क्वेश्चन, उसने पूछा था CrO5 में कितने ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनके ऊपर -1 चार्ज होता है। सारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। -1 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? -1। तो ये इसके बेस पे होगा। ये स्ट्रक्चर बना लेना इसका साइड पे, इधर बना देता हूँ। बैलेंस ऐसे ही कर लो, हमने आगे करते हैं। थोड़ा घर जाके सोचना एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस होगी है। अभी मैं सीधा कर देता हूँ, ठीक है। लिख लो बच्चे इसको। चलो जी, अगली को स्टार मार्क करके इसका स्ट्रक्चर बना देना, ठीक है। अगली को नेक्स्ट टाइम स्टार मार्क करके लिखो। इसका डीप ब्लू कलर है ना, उसने बोला इसका डीप ब्लू कलर है, बट ये जो डीप ब्लू कलर है धीरे धीरे फेड होता जाता है, टाइम के साथ साथ ये फेड हो जाएगा। क्यों? अगर ये फेड हो रहा है मतलब CrO5 खत्म हो रहा होगा ना, तो CrO5 टाइम के साथ साथ डिकम्पोज होता जाता है। CrO5 टूट जाएगा CrO3 और O2 में, ठीक है। CrO5 आगे डिकम्पोज, लिखवा देता हूँ, लिखो द ब्लू कलर फेड्स अवे, द ब्लू कलर फेड्स अवे ग्रेजुअली, द ब्लू कलर फेड्स अवे ग्रेजुअली, the blue color fades away gradually, blue color fades away gradually due to decomposition of CrO5 to decomposition of CrO5 to Cr3 पॉजिटिव बन रहा है, CrO3 नहीं बन रहा। decomposition of CrO5 to Cr3 positive and oxygen, to Cr3 positive and oxygen.
चले आगे। हाँ शाबाश, किधर? यहाँ पे ये तो 2 लगेगा। मैं कहा शायद ये वाली रिएक्शन बता रहा, यहाँ भी 2 लगेगा। मैं कहा इसको ये भी पता लग गया, ये CrO3 बनेगा यहाँ। ये +3 स्टेट है ना, देखो इसके ऊपर ऑक्सीजन कितने यूज हो गए? 3, बचे कितने? 7 बचे, 7/2 O2 आ जाएगी, ये रिएक्शन आ जाएगी, ये रहने दीजिए। चलो आगे लिखो लास्ट। अब है लास्ट रिएक्शन, ये बहुत बड़ा टॉपिक है अभी जो करने लगे, ठीक है। लिखो ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर, ये अगले पेज पे कर लो आप, जो लास्ट में है ना वो अगले पेज पे कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें से, ठीक है। तीन नंबर का क्वेश्चन आएगा ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर। ये वो जो पॉइंट था आपको लिखने को दिया था ना, वो कवर हो जाएगा। लिखो बच्चे, लिखो द डाइक्रोमेट्स एक्ट एज अ, फास्ट लिखो, फास्ट, ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर। लिखो द डाइक्रोमेट्स एक्ट as a powerful oxidizing agents in acidic medium. Powerful oxidizing agent in acidic medium. जिसको ये आता होगा उसको चैप्टर आता होता है, ये टिपिकल चीज है थोड़ी, ठीक है, इसको अच्छे से समझना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम कैसे है, पूछो क्या लिखो, पहले समझा दो फिर लिखते हैं, फायदा नहीं है ऐसे। पता क्या होता है, जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है जब, तो वो हमें ऑक्सीजन बना के देता है। ये समझ लो, वो हमें नेसेंट ऑक्सीजन बना के देता है। क्या बना के देता है? अब मेरी एक बात सुनो, अगर मैं इस ऑक्सीजन को किसी के साथ रिएक्ट कराऊं तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस होगा? इस ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या इस वक्त? 0। क्या है? अगर इसको किसके साथ भी रिएक्ट करें तो क्या होगा? इस ऑक्सीजन का क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस होगा? ये रिड्यूस होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता, ठीक है, जब तक ये फ्लोरीन ना हो, है ना। तो ऑक्सीजन हमेशा -2 में ही जाएगा। कहाँ जाएगा? मतलब कि ये कहाँ जाएगा? ये ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीजन अगर रिड्यूस हो रहा है तो ये क्या होगा? तो इसीलिए K2Cr2O7 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है वो हमें क्या बना के देता है? नेसेंट ऑक्सीजन। वेरी गुड। और देखो बनेगा, इसको याद कैसे रखना, सुनो, आपको ना सल्फेट बनाने, सल्फेट बनाओ, पोटेशियम का सल्फेट बनाओ। क्या बना फॉर्मूला? पोटेशियम का सल्फेट बनाना, क्या फॉर्मूला बनेगा? सल्फेट पे चार्ज क्या होता है? सल्फेट पे चार्ज होता है -2। पोटेशियम का सल्फेट बनाया, क्या बना फॉर्मूला? हाँ, K2। अब क्रोमियम का सल्फेट बनाना है। क्रोमियम कौन कौन सी ऑक्सीजन स्टेट शो करता है? आप लोगों ने पढ़ा भी। क्रोमियम +3 काफी स्टेबल होती है, +3 में बनेगा इसका। +3 में क्या बनेगा? सल्फेट बनाओ, ये लो, बन गया। क्या बना? Cr2SO4। अब आपको ना यहाँ के रुकना, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे बैलेंसिंग करनी, रट्टा नहीं मारना। सल्फेट काउंट करो, कितने हो गए? कितने हो गए? 4। फिर यहाँ पे 4 लगा। अगर आप स्टार्टिंग से कहो नहीं मैं ये लिखूंगा, मैं यहाँ पे सीधा 4 लिख दूंगा, इसके बाद KMNO4 करना है, वहां पे 3 होता है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। अब देखो सल्फेट बैलेंस हो गए, क्रोमियम भी बैलेंस हो गए, पोटेशियम भी बैलेंस हो गए, क्या बचा? ये वाले हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन कितने हैं? 8। 4H2 क्या बनेगा? अब बताओ क्या बचा, सोचो, सिंपल रिएक्शन, सब कुछ सामने लिखो, क्या बचा सोचो। ऑक्सीजन बचे कितने? कितने बचे? कितने ऑक्सीजन है? ये वाले ऑक्सीजन मत गिनो, ये वाले ऑक्सीजन मत गिनो, ये सल्फेट में निकल गए 1 3, ये निकल गए, ये 7 थे, कितने थे? हाँ 3 बचे, कितने बचे? तो इसका मतलब ये हुआ, ये MCQ आता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का 1 मोल कितने नेसेंट ऑक्सीजन देता है? 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया समझ? तो ये लाइन अब हम लिखने लगे हैं, क्या डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में नेसेंट ऑक्सीजन देता है, लिखो, फिर लिखना है, पहले लाइन पूरी कर लो। लिखो इन द प्रेजेंस ऑफ dilute sulfuric acid, in the presence of dilute sulfuric acid, K2Cr2O7 K2Cr2O7
liberates nascent oxygen, nascent oxygen, and therefore act as an oxidizing agent. Therefore, act as an oxidizing agent. लिख लो बच्चे रिएक्शन। पॉज कर दो, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अब ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेपर में ना बोर्ड में आएगी आयनिक इक्वेशन। इसकी आयनिक इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए। कैसे बनेगी? कल क्या सीखा तुम लोगों ने कि आयन लिखना है, कॉमन आयन नहीं लिखना है, मतलब कि के नहीं लिखना, ये के नहीं लिखना, ये सल्फेट में नहीं लिखना, ये कैंसिल हो जाते हैं ना। पता क्या लिखना है? सिर्फ इसको लिखना है। ये कैसे टूटेगा अनामिका, कैसे टूटेगा? उसे ट्राई करो। हमने हाँ पिछली क्लासेस तो लगाई, कल वाली नहीं लगाई। कैसे टूटेगा ये? कैसे टूटेगा ये? हाँ 2K पॉजिटिव प्लस Cr2O7 नेगेटिव। ठीक है, तो मेरे को सिर्फ ये वाला आयन लिखना है, तो ये वाला आयन लिखो, ये लिखो। हमने लिखना है Cr2O7 नेगेटिव। बच्चे इसको ऐसे समझ के करोगे, ये होगा, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा ये। ठीक है, याद होना नहीं है। ये देखो पूरा पेज बड़ा बड़ा रिएक्शन। अब ना इसको छोड़ दो, एसडी मीडियम में अपने आप बैलेंस कर लेंगे, अपने आप बाद में हो जाएगा। ये टूटा 2K पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, सल्फेट टूटेंगे कैंसिल हो जाएंगे, एक यहाँ से कैंसिल होगा, 3 यहाँ से, ये आयन बचेगा। इस आयन पे चार्ज क्या है? +3। कितना है? 2Cr2 भी चाहे ना लगाओ, सिर्फ आयन लिख लो, वो तो हमने बाद में बैलेंस कर लेना। अब करेंगे बैलेंस। यहाँ लगाओ 2, क्रोमियम बैलेंस हो गया। वाटर कितने हैं उधर? 7। ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन कितने हैं? ये ऑन कर दी थी ना। ओके, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करते हैं? वाटर। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव। कितने ऑक्सीजन है? तो क्या करूं? हाइड्रोजन कितने हो गए? 14। तो यहाँ पे अब बुक में ये चीज सीधा लिखी हुई है एज इट इज, तो ये कैसे आया ये आपको आएगा तभी करोगे, रट्टा नहीं बजना है इसको। अभी ये बैलेंस नहीं है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। कहाँ आएंगे इलेक्ट्रॉन? सोचो। चार्ज देखो उधर, चार्ज कितना काउंट करो। Cr2O7 पे कितना चार्ज है? -2। और इधर कितना बचा? ओके, इधर वेरी गुड, काउंट सही कर रहे हो। इधर 6। क्या करूं? इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, किधर होंगे? हाँ रिएक्टेंट साइड पे होंगे। कितने? 6। अगर समझ, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने आए केशव? कितने इलेक्ट्रॉन आए? 6। ये 6 इलेक्ट्रॉन समझने का एक और तरीका भी है, देखना। ये देखो, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी थी? +6 से क्रोमियम कहाँ जा रहा है? ओके, +6 से क्रोमियम कहाँ जा रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 3। क्रोमियम कितने हैं यहाँ? इसीलिए 6 आया वहां पे। आया समझ 6 क्यों आया? क्योंकि क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। क्लियर? अर्थक्वेक उधर कर दिया। चलो भाई, लेक्चर के बाद मिलते हैं इसमें। चलो, ये ऐसे बनती है आयनिक इक्वेशन। आगे बनाने अभी भी आप लोग ऐसे लिखोगे। देखो, अगर ऐसे लिख लोगे बाद में पता कैसे लगेगा कि क्या क्या किया था। जैसे कल किया था ना, पहले 3 रिएक्शन लिखी थी, वैसे ही कर लो, या साइड पे कर लेना। ऐसे पहले ये है अपने पास, पहले इसको लिखना है, पहले स्टेप में सिर्फ इतना लिखना है। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्रोमियम को बैलेंस करो। स्टेप बाय स्टेप याद रखोगे तो चीजें याद रहेंगी, नहीं तो भूल जाएंगी। ये फिर वाटर बैलेंस करो, फिर बाकी सारा कुछ बैलेंस कर लो। कर लिया, क्रोमियम बैलेंस हो चुका है। अब किया ऑक्सीजन बैलेंस, यहाँ ऐड किया 7H2O पहला स्टेप, और फिर यहाँ ऐड किया 14H पॉजिटिव, फिर जाके हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आए। तो ये स्टेप होते हैं, 1 2 3 4 स्टेप है इसमें। आगे समझ वहां तक कैसे पहुंचे? नहीं आया समझ? इसको साइड पे लिख लेना। ठीक है, कर लो बच्चे, नोट कर लो। चलो,
अब इसका इक्विवेलेंट वेट क्या से निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। इसका कहां से आएगा? एन फैक्टर का मतलब होता है एक मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6। तो मोलर मास इसका होता है 294। आपको पता होना चाहिए इसका एन फैक्टर 6 कितना है? एन फैक्टर 6 कर लो ये 294/6 ये आ जाएगा 49। लिखो, करो नोट, जल्दी करो। चले आगे। अब हम क्या करेंगे पता है? अब हम इसकी रिएक्शंस करेंगे कि ये जो नेसेंट टॉक्सिन्स ने बनाया उससे हम किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ठीक है, लिखो पहली रिएक्शन, लिखो पहले, लिखो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस ऑफ, लिखो 3-4 कर लेते हैं आज। लिखो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट, सम ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस ऑफ K2Cr2O7 इन एसडी मीडियम। होमवर्क शुरू कर दिया करना, जो मंडे तक देना है? कब करना है? वो सुबह अभी जो बच्चे आए थे वो डाउट्स ले रहे थे उसके, तुम लोगों ने किया ही नहीं। फिजिक्स का सारा कर लिया उन्होंने। करिया करो, सुनो पहली रिएक्शन लिखो, कर लो, लिखो इट लिबरेट्स I2 फ्रॉम Ki, इट लिबरेट्स I2 फ्रॉम Ki। देखो करना क्या, आप लोग, आपको ना ये रिएक्शन यूज करनी K2Cr2O7, ये रिएक्शन बोलो बिना देखे, बोलो यहीं पे याद करनी है, यहीं पे, घर जाके नहीं होनी है याद, बोलो प्लस H2SO4। तो पीछे पीछे बोल रहे हैं, आगे आगे बोलना है। ये सही लिखा, इसमें कुछ लिखना 3-4 के नहीं, अभी नहीं लिखना, ठीक है? हरमन क्या बनेगा? सल्फेट बनाने, सल्फेट क्या बनाना है? जो मैं बोल रहा हूँ आपको लिखते वक्त रिकॉल होना चाहिए कि सर बोल रहे थे सल्फेट बनाने, सल्फेट, तो सल्फेट बनेंगे फिर, ठीक है? क्रोमियम का +3 क्या बना? Cr2SO4 थ्राइस। फिर सल्फेट काउंट किए, 3 और 1 4, यहां आया 4। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 4H2O, ऑक्सीजन बचे 3, नेसेंट ऑक्सीजन। होगी रिएक्शन याद ये वाली? ठीक है, अब हमारे पास है Ki से I2 बनाना, देखो कैसे बनेगा। आपको Ki लिखा, Ki को ऑक्सीडाइज करेगा ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है? ये वाला ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करेगा, यहां हमने लिख लिया O, ये देखो। अब I2 बनाने के लिए Ki का, ये देखो -1 में है, अगर ये -1 से 0 जा रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो ये हमें 2 चाहिए, कितने चाहिए? तभी बनेगा I2, ठीक है? लेकिन देखो इसमें K का क्या करेंगे फिर? K बच जाएगा ना, K पॉजिटिव, तो इसके लिए हम ऐड करते हैं सल्फेट। क्या ऐड करते हैं? यानी कि H2SO4। ये एसिडिक मीडियम में है ना, तो H2SO4 तो है हमारे पास, तो वो रिएक्ट करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। क्या बनेगा बोलो? I नेगेटिव ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? I2 में। किसमें? I2 में। प्लस K बचे, K कहाँ आ जाएंगे? सल्फेट के साथ। K कहाँ आ जाएंगे? और K के H कहाँ गए? किसके? अदिति, इसके H कहाँ गए? एक ऑक्सीजन बचा, H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब मेरी एक बात सुनो जरा ध्यान से, यहाँ पे ये माइनस आयोडीन पे चार्ज क्या है? अंकुश देख ले पुत्र, -1 से 0 जा रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? मतलब कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्या कर रहा है वो? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं बताओ? आयोडीन के इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं इस रिएक्शन में? देखो ये रफ वर्क समझा रहा हूं। आयोडीन
कि जो -1 चार्ज है वो कन्वर्ट हो रहे, 2 है ना आयोडीन, किसमें कन्वर्ट हो रहा है वो, I2 में। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, और एक ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन के पास जा रहे हो, चाहे ऑक्सीजन रिड्यूस होगा ना, ऑक्सीजन कर रहा है ना उसको ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीजन खुद रिड्यूस होगा, तो क्या बन रहा है, देखो O का माइनस, देखो यहाँ पे O पे -2 चार्ज है ना, तो ये हो रहा है इस रिएक्शन में। ये साइड पे लिख लेना, बहुत काम आएगा, ठीक है, समझ आया, अभी लिखना नहीं, रुको। ये रिएक्शन ना आपको पेपर में खुद लिखनी है, और ये मैं इतना जोर डाल के समझा रहा हूँ, समझ लो इसको। फिर लास्ट इसके बाद क्या कर सकते हो, इसके बाद ये हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ ये इसका 1 मोल 3 ऑक्सीजन देता है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि नेसेंट ऑक्सीजन बैलेंस हो और वो फाइनल इक्वेशन में नहीं आने चाहिए, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे। इसको ऐड कर दो, क्या आ गया, K2 Cr2O7 प्लस H2SO4 कितने हैं, कितने हैं, 4, 4 इधर से कितने हैं, कितने हो गए, 6 हो गए, इधर से 6 हो गए, देखो 3 + 4 6 हो गए, कितने हो गए 7, और क्या है Ki कितने, Ki बोले थे, ये क्या बन गया, K2SO4 क्या बना, इसको भी लिख लो पहले, Cr2SO4, और इधर कितने I2, हाँ बस 2-3 बच्चे बोल रहे हैं, 3I2 प्लस K2SO4 कितने, 3 इधर, ऊपर से कितने आए थे, 4 हो गए सीधा ही, लो जी, और वाटर 3 उधर, 4 उधर, 5 हो गए, लो जी, ओ 7, ये है बैलेंस इक्वेशन। पेपर में आपको ये भी नहीं आनी, पेपर में आएगी इसकी आयनिक इक्वेशन, पिछले साल के पेपर उठा के देना, 3-3 नंबर में आती है इसकी आयनिक इक्वेशन, वो अभी लिखेंगे, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर इक्वेशन है, नोट कर लो, करो नोट। देखो इसकी आयनिक इक्वेशन देखो, आपने इसकी आयनिक इक्वेशन तो बनाई थी अभी, है ना, ध्यान दो, इसकी आयनिक इक्वेशन बनाई थी, वो बनी थी Cr2O7 2 नेगेटिव, याद है किसी को, फिर मैंने बोला था वहां से सिर्फ ये वाला आयन लिखना है, याद आ रहा है, फिर यहाँ पे 2 लगाया था, फिर 7 ऑक्सीजन थे, उसको बैलेंस करने के लिए लिखा था 7H2O, फिर ये 14 यहाँ लिखा था, 14H पॉजिटिव, फिर यहाँ लिखा था 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब बची आयोडीन वाली, आयोडीन -1, इसकी आयनिक इक्वेशन बनेगी, है ना, आयोडीन -1 से कहाँ जा रहा है, I2 बन रहा है, 0 जा रहा है, ये दोनों लिखना पड़ेगा आपको, ये बन गया। पहले आपने आयोडीन बैलेंस किया, फिर आपने इलेक्ट्रॉन बैलेंस किए, इधर कितना चार्ज है, -2, इधर क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 3 से, ताकि इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएं, 6, मल्टीप्लाई किया, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव गिव्स, कोई भी लिख लो पहले, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस I2, पहले I2 लिखो, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्म फिर आयनिक फॉर्म, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O, ये पेपर में आपको ये करके आना। आपको गिवन पता क्या होगा पेपर में, आपको पेपर में ये गिवन होगा, वो कहेगा ऐसे है, ऐसे ये करो, ठीक है। इसके प्रोडक्ट्स आपको पता होना चाहिए, I नेगेटिव से I2 बनाना है, और डाइक्रोमेट आयन का Cr3 पॉजिटिव जाता है, फिर बैलेंस करना, ठीक है। कौन सा, नहीं वो नहीं आएगा, ठीक है, कर लो। इलेक्ट्रॉन आगे बचे, कर लो, नोट कर लो बच्चे, ये कर दो। एक रिएक्शन और करते हैं, ठीक है, देखना वो, है ना। क्या बताया था दिशा, मैंने क्या बताया था दिशा ने बताया यहाँ पे 3 आना है, तो हमने 3 लगा दिया, 3 से मल्टीप्लाई की थी, इक्वेशन आ गया सबको समझ, हेलो। चलें अगली एक और इक्वेशन करते हैं, रब कर दूं ये, लिखो जल्दी, इट ऑक्सीडाइजेस फेरस सॉल्ट्स टू फेरिक सॉल्ट्स, ये जल्दी हो जाएगी, इट ऑक्सीडाइजेस फेरस सॉल्ट्स टू फेरिक सॉल्ट्स, फेरस सॉल्ट टू फेरिक सॉल्ट, ये मैंने लिखी रहने दी है ना, मतलब कि बार बार जरूरत पड़ती है इसकी। फेरस क्या होता है, Fe2 पॉजिटिव, फेरिक होता है Fe3 पॉजिटिव, तो यानी कि आपको Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव ना है, देखो
देखो सारा कुछ वैसा ही करूं जैसा पहले किया था। इधर सल्फेट बनाना, क्या बनेगा 3 पॉजिटिव स्टेट में, 3 पॉजिटिव में Fe क्या बनाएगा, नलायक हो यार, जैसे ये वैसे ही बनेगा Fe2SO4 थ्राइस। ये समझ आया? अब आप इस रिएक्शन में कभी भी देखो, इधर मान लो 2 कर दिया मैंने, तो एक सल्फेट तो और चाहिए ना, तो सल्फेट आएगा H2SO4 से। कहां से आएगा, ये बन गया। और क्या बचा, H2O बचा। क्या बचा, यहां पे आयरन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, ब्रैकेट में ना वहां लिख लो, फेरस टू फेरिक लिखा ना, लिख लो Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव, ब्रैकेट लिख लो Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव। अब मेरी बात सुनो, यहां इसकी ऑक्सीजन स्टेट Fe2 पॉजिटिव है, यहां है Fe3 पॉजिटिव, मतलब कि आयरन इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। आयरन के इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, ऑक्सीजन के पास। अभी पहले बताया मैंने, ऑक्सीजन देखो 0 से -2 जा रहा है, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन है, मॉलिक्यूलर इक्वेशन। कौन सी, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, बोलो 3 से। 3 से मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया, क्या आएगा ऐड करके, K2Cr2O7 प्लस ये क्या है 6 FeSO4। H2SO4 कितनी होगा दिशा, 7। कैंसिल हो गया, ऑक्सीजन कैंसिल, नेशन ऑक्सीजन तीनों कैंसिल। इधर क्या आ गया, K2SO4 और इधर से 3Fe2, वेरी गुड, 3 आएगा Fe2SO4 थ्राइस प्लस Cr2SO4 प्लस 7H2। ये तो सेम सा ही है, बस ऐसे ही चलेगा, सेम ही है सारा, ठीक है। अब आयनिक इक्वेशन भी देख लो। एक काम करो, पहले उसकी आयनिक बोलो, Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स क्या बनाता है, Cr3 पॉजिटिव, फिर यहाँ 2 लगाया जाता है, फिर क्या किया जाता है 7H2O लिखा जाता है। और ये कितने हो गए, ये लेक्चर दोबारा देख लेना जिसका ये पार्ट थोड़ा सा वीक है, ओके। अब Fe हमारे पास, फेरस टू फेरिक, Fe2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है Fe3 पॉजिटिव। सबसे आसान रिएक्शन है, क्या करूं, और तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही बैलेंस करना है, हो गया। इसको मल्टीप्लाई करना है कितने से, 6 से मल्टीप्लाई करना है, ऐड कर लेना, क्या आ गया ऐड करके, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 Fe2 पॉजिटिव प्लस, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन कैंसिल। पहले इसको लिख लो 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस, खत्म होगी इक्वेशन। आ गया समझ, इसके साथ की 9 इक्वेशन है टोटल, ठीक है, वो कल करेंगे, क्लियर, चलो।